यार लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत तरह के होते हैं, मगर सारे चैलेंजेस समझदारी के स्टैंडर्ड पर खरे उतरे ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि अपने मकान मालिक की बेटी को उसके बर्थडे पर आधी रात को ऐसे सरप्राइज देना कि सारा मोहल्ला जाग जाए और किसी को पता तक ना चले कि किया किसने। पता ना चलना इस कहानी का बड़ा अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मकान मालिक की बेटी मीनू को यह तक नहीं पता है कि उसका एक रांझा उसी के घर के थर्ड फ्लोर पर रहता है एंड इन हिज माइंड मीनू को सच्चा प्यार कर बैठा है। इश्क में कभी कभी इश्क में कभी कभी। हाय, मैं हूं अपार शक्ति खुराना और आज इश्क में कभी कभी पर कहानी है बचपन के प्यार की। अरे वही स्कूल कॉलेज मोहल्ले वाला पहला पहला इश्क। और ये इश्क हुआ है ईस्ट दिल्ली के गिन्नी को। चाहता तो वो ये है कि मीनू को भी ये इश्क हो ही जाए, पर उसको ये इश्क होता है या नहीं ये पता चलेगा आपको इस कहानी में, जिसका नाम है आर्चीज वाले भैया। तो ईस्ट दिल्ली के दिलशाद गार्डन में पनप रही मीनू और गिन्नी की इस कहानी में सब कुछ इतना क्लीशे है कि अगर मैं कहूं कि मीनू एक कॉन्वेंट में पढ़ती है तो आप खुद समझ जाओगे कि गिन्नी बाल विद्यालय में पढ़ता है। मीनू शॉर्ट, थोड़ी प्लम, क्यूट टॉमबॉय टाइप से और गिन्नी लंबा पतला स्कूटी पर व्हीली मारने वाला दिल्ली का लौंडा। आर्चीज वाले भैया जिन्होंने पहले भी बहुत सारी जोड़ियां बनवाई हैं, उन्होंने आजकल अपना हाथ ना गिन्नी के सर पे रखा हुआ है। उनकी शॉप में छोटी सी बेकरी तो लॉकडाउन से पहले ही लवर्स पॉइंट होती थी। पार्शियल लॉकडाउन तो अभी भी है, मगर मीनू और उसकी फ्रेंड गीतिका रोज शाम आर्चीज पर मिलते हैं। वहां पेस्ट्री खाना उनका रूटीन है। रूटीन गिन्नी और उसके गैंग्स ऑफ दिलशाद गार्डन का भी है। उसी शॉप पर शाम को बैठना और पैटीज और कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक खत्म कर देना। बट जीरो इंटरेक्शन विद गर्ल्स सो फार। देखो, ऑब्जर्वेशन पूरी है। इसी ऑब्जर्वेशन से पता चला कि आने वाले संडे को मीनू का बर्थडे है। गिन्नी ने मारा मौके पे चौका और जाकर मीनू को अपनी इंट्रोडक्शन देने लगा। मीनू ने भी कह दिया कि वो रोज उसे घर के सामने गलत स्कूटी पार्क करते हुए देखती है। बात घुमाने के लिए गिन्नी ने मीनू को एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश कर दिया और पार्टी मांग ली। अब ये पार्टी मांगना ना सबका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है और मीनू जैसी स्मार्ट लड़कियां इसके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उसने भी पलट के गिन्नी को कह ही दिया कि पार्टी वहां मिलेगी जहां गिफ्ट मिलेगा। भाई मीनू तो ये कहकर हंसते हुए वहां से निकल गई, पर गिन्नी की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। अगले दिन गिन्नी ने मीनू को कहा कि वो आर्चीज पर उसे गिफ्ट दे देगा, तो पार्टी भी वहीं करते हैं। पर हमारी मीनू इतनी बोरिंग थोड़ी ना है। उसने गिन्नी को चाबी लगाई कि गिफ्ट देना ही है तो कोई सरप्राइज हो ना। तो अब मजा आना शुरू होना था। अब सरप्राइज का मतलब ये नहीं है कि एक फ्लोर नीचे उतर के रात 12 बजे घर के आगे केक लेकर आ जाओ। ये हुआ तो वो मीनू के पापा से बहुत पिटेगा, और वो भी हॉकी से। गिन्नी को तो जैसे लगा कि लाइफ का टारगेट मिल गया हो कोई। ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड ऑल द कीवर्ड्स, सरप्राइज, पापा, हॉकी, सरप्राइज, पापा, हॉकी। यार दिल्ली के लौंडे ना खुद चाहे कुछ ना करें और अपने दोस्तों को झाड़ पर बैठाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो गिन्नी के सभी दोस्तों ने लगभग एक ही बात कही, भाई धमाका होना चाहिए, धमाका। लो जी, अब एक और कीवर्ड जुड़ चुका है, सरप्राइज, धमाका, पापा, हॉकी। तो प्लान बना कि धमाका ही होगा। ठीक 12 बजे मीनू के घर के सामने 17 सुतली बॉम्ब की लड़ी फूटेगी, जिसको सुनकर मोहल्ला पूरा का पूरा जाग जाए। और 17 इसलिए क्योंकि रफ कैलकुलेशन के हिसाब से मीनू 17 की होने वाली थी इस साल। लोगों को मीनू के गेट पर चिपका मिलेगा A3 साइज का पोस्टर, जिसपे लिखा होगा हैप्पी बर्थडे मीनू, एवरीबॉडी प्लीज सिंग हैप्पी बर्थडे मीनू, ला ला ला। सो बॉम्ब फूटेगा, मोहल्ला जागेगा, पोस्टर लगेंगे। पर ये सब होगा कैसे? क्योंकि अंकल जी तो रात को गेट अंदर से कर देते हैं बंद। वो बाहर आएगा कैसे और फिर अंदर भागेगा कैसे? कोई और दोस्त भी कैसे करे ये? किसी की मम्मी बाहर रात को जाने नहीं देगी ना। तो बचा कौन? सिर्फ हमारे आर्चीज वाले भैया। बड़ी मुश्किल से माने, पर मान गए। उनकी शॉप के लॉयल कस्टमर्स इतनी रिक्वेस्ट जो कर रहे थे, और करना ही क्या था, 11:15 बजे जाकर पहले गेट पर पोस्टर लगाना है, फिर लड़ी लगानी है और फिर लंबी सी सुर्री में आग लगाकर आराम से निकल जाना है। कोई पहचान ना सके इसलिए चादर डाल लेनी है कंधों पर, और मास्क तो बाय डिफॉल्ट लगाना ही है। सब कुछ सेट था। गिन्नी बस छज्जे के पीछे ही बैठा था, पर बाहर नहीं झांक रहा था। पोस्टर भी लग गया, लड़ी भी लग गई और सुर्री में आग भी। पर जैसे ही आग लगाई
और आर्चीज वाले भैया वहां से भागने लगे। उनकी चादर गिन्नी के स्कूटी में फंस गई। वो आज भी गलत ही पार्क थी। पटाखे फूटने लगे। चादर ज्यादा खींची तो स्कूटी भैया के पैर के ऊपर गिर गई। पैर फंस गया। मगर ये चमत्कार ही था कि जैसे ही अंकल जी अपने छज्जे पर आए तब तक भैया खड़े हो गए। भैया ने अंकल को देखा, अंकल ने भैया को देखा, भैया ने गिन्नी को देखा, अंकल ने गिन्नी को देखा। गिन्नी ने आंखें बंद कर ली। भैया लंगड़ाते हुए भाग गए, मगर चादर और मास्क ने उनकी आइडेंटिटी छुपा ली। इतने में अंकल जी ने जोर से गिन्नी को आवाज लगाई और कहा कि वो स्कूटी की चाबी लेकर नीचे आए। चोरों को भी तो पकड़ना था ना यार। तब तक मीनू और आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए। पहले पोस्टर पर किसी का ध्यान नहीं गया। गिन्नी अपनी स्कूटी पर अंकल जी को गलियों में बस घुमाए जा रहा था इधर उधर, और अंकल जी अपनी हॉकी लेकर हवा में लहराते चल रहे थे। आधे घंटे बाद वापस आए तो एक दो लोग अभी भी घर के बाहर ही खड़े थे, पोस्टर हाथ में लेकर अनआइडेंटिफाइड ऑफेंडर को कोस रहे थे। बच्ची का बर्थडे खराब कर दिया, माहौल बिगाड़ के रखा है पूरे मोहल्ले का। लोग गिन्नी की पीठ थपथपाने लगे। बेटा ठीक है तू, ब्रेव लड़का है, देखो कितना एकदम से तैयार हो गया अंकल जी के साथ निकलने के लिए। गिन्नी मीनू से नजरें छिपाए अंदर जाने लगा। मीनू उस टाइम क्राइम सीन की फोटोज लेने में और अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस भेजने में बिजी थी। यार आई थिंक दैट्स विशाल फॉर श्योर, ही इज रियली क्रेजी। हाँ, जैसे ही पास से गिन्नी गुजरा, मीनू ने धीरे से उसके कान में कहा, सीखो कुछ। बेचारा गिन्नी। अगले दिन वो और उसका गैंग उदास मन से पैटीज निकल रहे थे। आर्चीज वाले भैया अपने पैर पर गरम पट्टी बांध रहे थे और लड़कों को कोस रहे थे। तभी मीनू और गीतिका की एंट्री से माहौल बदला। आर्चीज वाले भैया को देखते ही मीनू पिछले रात हुए कांड की कहानी बताने लगी। बातों बातों में यह भी बता गई कि जिस विशाल पे उसको शक था वो तो कल दिल्ली में ही नहीं था। भैया ने पूरे ध्यान से सुना और हैरान होने की एक्टिंग भी करी, पर दर्द ना एक्टिंग को थोड़ा इंपैक्ट कर रहा था। मीनू तो गिन्नी की तरफ देख भी नहीं रही थी और मीनू ने कहानी ये कहते हुए खत्म करी कि अगर कल रात सरप्राइज देने वाला बंदा उसको कहीं मिल जाए तो एक कस के जप्पी दे ही देगी। ये सुनते ही गिन्नी लपक के खड़ा हो गया, पर फिर उसके मन में ना वो कीवर्ड घूमने लगा, हॉकी हॉकी हॉकी। इश्क में कभी कभी, इश्क में कभी कभी। भगवान भला करे ऐसे आर्चीज वाले भैयाओं का। इन्हीं के दम पे मोहल्ले वाले इश्क परवान चढ़ते हैं। तो अब आप बताइए अपने बचपन के प्यार की कहानियां इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू इश्क FM। दिस इज अपार शक्ति खुराना साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, डू द इश्क बेबी।